मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हां साथियों, ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज के इस अंक का। अब शिक्षा मित्रों को 47,965 रुपए की सैलरी मिलेगी और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 44,818। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 47,965 बेसिक ग्रेड के सबसे पुराने शिक्षक बिहार सरकार द्वारा जो नियोजित किए गए थे उनको 47,965 और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 44,818 रुपये सैलरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डीए में जो है 5% वृद्धि की जो है घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो प्रमोशन रुका हुआ था उस प्रमोशन का पत्र जारी हो गया है और इन्हीं दोनों के वजह से सैलरी में जो है 4 से 6 हजार का जो है ऊंचा सा उछाल आया है, जिसे जंप कहा जाता है। लार्जेस्ट जंप हुआ है सैलरी में। तो आज के इस अंक में जानेंगे कि किस तरह से कैबिनेट की मोहर लग गई है, सैलरी में उछाल हो गया है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि साथियों, ये जो सैलरी में उछाल हुआ है तो विलंब से हुआ है और इस विलंब का जो है लाभ मिलेगा 1 लाख से भी ज़्यादा का एरियर मिलेगा शिक्षकों को। जी हाँ साथियों, तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स देता है, साथ ही साथ सैलरी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को कवर करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो में बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, कई सारे फ्रेंड्स ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पर वीडियो डाला गया रहता है, क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो उनको लगातार वीडियो नहीं मिल पाता है और वो सभी ज्ञान से, सभी अपडेट से अवगत नहीं हो पाते हैं। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोन्नति पर जो नियमावली है। पंचायत शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु पंचायत समिति स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अवश्य से निर्गत किया जाएगा। पंचायत शिक्षक के संवर्ग में मूल कोटि के शिक्षक पद पर योगदान तिथि से अथवा अनुमान अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष की संयोजनक सेवा के आधार पर अगले स्नातक कोटि में प्रशिक्षण दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन दक्षता शिक्षक परीक्षा पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। जी हाँ साथियों, वो बेसिक ग्रेड में ही रहेंगे लेकिन उनका सैलरी बढ़ जाएगा और 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है वो 5 वर्ष की सेवा के बाद जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नत हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये निकल करके आ रही है जो है प्रमोशन से। और प्रमोशन के लिए आपको बता दे फ्रेंड्स, जो 2019 तक जो रोक लगी थी वो खत्म हो गई है और प्रमोशन की जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। अफसरों और कोरोना कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की कवायद शुरू हो गई है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, हल्का कार्यालय हो, सभी जगह प्रमोशन का जो है आरक्षण रोस्टर बन रहा है। पदाधिकारियों का प्रमोशन शुरू हो गया है, तो नियोजित शिक्षक क्यों पीछे रहेंगे? जी हाँ साथियों, उनके लिए भी पत्र निकल गया है। जी हाँ साथियों, तो क्या कुछ है इस अंक में देख लेते हैं। शिक्षक जो है स्नातक ग्रेड में जो है 5 वर्ष की सेवा के बाद उनको जो है बेसिक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक ग्रेड में और 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के बाद जो है उनको प्रमोशन मिलना है। जी हाँ साथियों, तो अब देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक निदेशक से मिले हैं संघ इस हेतु की जो राज्य में 29,241 मध्य विद्यालय उनमें उनको प्रोन्नत करने की बात कही गई। लेकिन ये जो बात प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जो प्रतिनिधिमंडल ने कहा है, जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जो कहा है, तो ये खुद ब खुद पत्र निकल रहा है और इस पत्र के आलोक में जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो बेसिक ग्रेड में ही रहेंगे, स्नातक ग्रेड में जाएंगे नहीं, लेकिन उनका सैलरी में बढ़ोतरी होगी जिसे बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, रिक्तियां जो है जस की तस रहेगी, सैलरी में बढ़ोतरी जो मांग की गई है वो नियमावली के अधीन नहीं है। जी हाँ साथियों, उनको प्रमोशन मिलेगा लेकिन उनकी जो है ग्रेड वही रहेगी। पिछले दिनों आपको दिखाया गया था जो कि प्रोन्नति देने से संबंधित जो पत्र जारी किया गया है बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय अंतर्गत कार्यरत अर्हता प्राप्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्र समेकित कर समर्पित करने के संबंध में। जी हाँ साथियों, तो इसमें जो दिया गया है, जो कैबिनेट की मोहर लग गई है, अपर मुख्य सचिव का ज्ञापन 111C 8 मई 2022 एवं सचिव शिक्षा विभाग
विभाग बिहार के पत्रांक 872 16 जून 2022। इसके आधार पर पूरे बिहार के 38 जिलों में प्रमोशन होगा। सभी जो भी वांछित योग्यता रखते हैं प्रमोशन से संबंधित, चाहे वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो या स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो, उन सभी शिक्षकों का प्रमोशन होगा। जानेंगे इस अंक में कि कितनी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और कितना उनको एरियर मिलेगा। जी हां साथियों, इस संबंध में जो है बहुत ही स्पष्ट पत्र निकला है कि सभी अपने अपने प्रखंड से जो ये 12 वर्ष की सेवा इसको लिस्ट बना करके जो भी योग्य शिक्षक है प्रमोशन के आधार पर, और उनको अभिलेख के साथ साथ 3 वर्षों का स्वच्छता प्रमाण पत्र, कार्यकलाप प्रतिवेदन में सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करने की बात कही गई है। जी हां साथियों, तो इस कैटेगरी में जो भी शिक्षक आते हैं, शिक्षक संघों से और विद्वान शिक्षकों से आग्रह है कि प्रदेश स्तर से इस तरह का पत्र निकलवाएं, क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए एक बार में वैलिड हो जाए और लागू हो जाए, ताकि जो है हर जिला से हर अलग अलग पत्र न निकालना पड़े। जी हां साथियों, तो जानेंगे इस अंक में किन शिक्षकों का प्रमोशन होगा, कितनी उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ प्रमोशन के साथ जो डीए का जो है इजाफा होगा, जिसकी की लगभग घोषणा हो चुकी है, बस उस पर मोहर लगनी बाकी है। जी हां साथियों, प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने प्रमोशन के लिए बेसिक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने की बात कही है। नियमावली का हवाला देते हुए साथ ही साथ जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है उनकी 5 वर्ष की सेवा के बाद उसको प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो है प्रमोशन देने की बात कही है। मुख्यमंत्री को दिया गया है ये सारा ज्ञापन, और 12 वर्ष की सेवा के बाद वेतन उन्नयन के साथ प्रमोशन देने की बात कही गई। तो ये बड़ा चीज है। भले ही बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिल जाए 8 वर्ष के बाद, लेकिन वेतन उन्नयन नहीं होगा तो उनसे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, आज के आर्थिक युग में वेतन का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना ही सबसे बड़ी चीज है, चाहे आपका पद कितना ही हो। आज के डेट में बेसिक ग्रेड के शिक्षा मित्र जो है +2 के शिक्षक से अधिक सैलरी पाते हैं, तो वो ज्यादा आज के डेट में वैलिड है, उनका ज्यादा योग्यता है। यदि आज एक नियमित शिक्षक जो 1 to 5 में है, जिन्हें 1 लाख प्लस की सैलरी मिलती है, और +2 के शिक्षक को मुश्किल से 40,000 भी नहीं मिलता है, तो 1 to 5 के वो नियमित शिक्षक उनसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा है। जी हाँ साथियों, आज के आर्थिक युग में सैलरी से ही सब चीज होता है। ये बिहार सरकार का गजट है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से हमारा जो है ये तोड़ा मरोड़ा हुआ सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसी को अभी तक माना जा रहा है। तो इसी के अनुसार आपके सैलरी की बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं स्लेब, ये भी एक बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया ही स्लेब है। इस स्लेब में ऐसे शिक्षक जो कि 2012 तक ज्वाइन किए हैं और पूर्व प्रशिक्षित है, ये दोनों कैटेगरी शामिल नहीं होगा। जो 18 से लेकर के 19 से लेकर 20 तक का जिनका ट्रेनिंग हुआ है, उनको प्रशिक्षण अवधि के कारण प्रशिक्षण अवधि से 12 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको नहीं मिलेगा। ऐसे शिक्षक जो 2010 तक ट्रेंड हो गए हैं, 9 तक ट्रेंड हो गए, उन्हीं को मिलेगा। तो इस श्रेणी में 3 कैटेगरी के शिक्षक आएंगे, जिनका मूल वेतन 28,670 है, 27,820 है और 26,210 है। तो सभी शिक्षकों की कितनी सैलरी बढ़ेगी उनको बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षित हैं, पहले से प्रशिक्षित हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। जो बाद में 19 से लेकर 20 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनको नहीं मिलेगा। तो इस कैटेगरी में ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,890 रुपए है, वो उनको मिलेगा प्रमोशन, और 26,100 वाले कैटेगरी को भी उनको मिलेगा प्रमोशन। जी हाँ साथियों, जिनका 5 वर्ष का सेवा हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि जो प्रमोशन होगा तो किस किस लेवल पर होगा। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है, जिनका 26,890 का मूल वेतन बन रहा है, वो 28,270 में चले जाएंगे, और जिनका जो है 26,100 बन रहा है, वो 27,740 में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, जिनका 28,670 बन रहा है, वो 30,300 में चले जाएंगे। जिनका 27,820 बन रहा है, वो 29,410 में चले जाएंगे। और जिनका 27,110 बन रहा है, वो जो है जिनका 26,210 बन रहा है, वो 27,110 में चले जाएंगे। इस तरह से 5 कैटेगरी के जो शिक्षक है, 3 बेसिक ग्रेड के शिक्षक और 2 स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन के बाद कितनी उनके सैलरी में इजाफा होगी, क्योंकि जुलाई से जो है आपका डीए भी बढ़ता है फ्रेंड्स, हर साल जुलाई से बढ़ता है। और शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट आया है, उससे बिल्कुल
बिल्कुल ये साफ हो गया है कि वो समय पर प्रोन्नति और वेतन भी देंगे, वेतन के लिए भी और प्रोन्नति देने के लिए भी जो है पूरे शिक्षा विभाग के महकमे में हलचल मची हुई है। और जुलाई में सभी प्रकार के एरियर का भी भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके लिए पीछे वीडियो डाला जा चुका है, तो देख लेते हैं कि किस शिक्षक को कितनी वेतन में बढ़ोतरी होगी, ये जान लेते हैं। क्योंकि आपका डीए भी 5% जो है बढ़ना लगभग बिल्कुल तय है, जिसकी की घोषणा 3 अगस्त को होगी और 31 जुलाई को वो उस पर कैलकुलेशन होगा। अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसको AICPI इंडेक्स के आधार पर बोला जाता है, 129 अंकों को पार कर दिया गया है, जिसके आधार पर 5% की जो है डीए में बढ़ोतरी बिल्कुल तय है और 6% भी हो सकती है। जी हाँ साथियों, तो अभी हम लोग 6% पर नहीं लेंगे, 5% डीए बढ़ोतरी पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को देखेंगे। ऐसे शिक्षक जो 28,660 आज मूल वेतन है, उनको 5% डीए पर उनका बेसिक पे बढ़ करके जो है प्रमोशन के बाद 30,300 हो जाएगा। 30,300 होने के बाद जो उनको 4% एचआरए, यदि वो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक है तो उनको 44,329 रुपए की सैलरी बनेगी। 1800 एपीएफ कटौती के बाद 42,529 उनके खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ साथियों, 6% जिनको डीए मिलता है, नगर निगम के शिक्षक हैं, 44,935 रुपए उनका सैलरी बनेगा। जी हाँ साथियों, प्रमोशन और डीए में बढ़ोतरी के बाद की बात हो रही है साथियों। डीए में जुलाई में बढ़ोतरी होना तय है, साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई में 5% बढ़ोतरी तय है और प्रमोशन भी मिलना तय है। जी हाँ साथियों, तो ये आपका तय सैलरी है जो आने वाले अगले 1-2 महीने में आपको मिलने ही वाला है। जी हाँ साथियों, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, 6% एचआरए जो नगर निगम के शिक्षक है, उनको 44,935 का सैलरी बनेगा। 1800 एपीएफ कटौती के बाद 43,135 रुपए उनके सैलरी में क्रेडिट खाते में क्रेडिट हो गया। 8% डीए जिनको मिलता है, शहरी क्षेत्र के शिक्षक भागलपुर मुजफ्फरपुर 43,741 रुपए का सैलरी क्रेडिट होगा। 45,541 उनका बनेगा। जी हाँ साथियों, 16% एचआरए जिनको पटना के नगर निगम के शिक्षक 47,965 का सैलरी बनेगा। जी हाँ साथियों, 47,965 की सैलरी बनेगी और 46,165 उनके खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ साथियों, भारी भरकम बढ़ोतरी होती है। 42,000 यहाँ पर देख लेते हैं, 42,539 और 46,000, 4,000 की लगभग 3,500 की जो है अंतर रहता है एक ही ग्रेड के जो है एचआरए से लेकर के। 4% एचआरए और 16% एचआरए। जी हाँ साथियों, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,800 का मूल वेतन है, ऐसे शिक्षक को जो है 29,410 का जो उनका वेतन हो जाएगा 5% डीए के बाद। जी हाँ साथियों, 5% डीए बढ़ोतरी के बाद उनका 43,000, 4% एचआरए पर जो है उनको 43,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, 4% एचआरए पर उनको 43,000 की सैलरी मिलेगी और 43,635 की सैलरी मिलेगी और बनेगी, जिससे कि ईपीएफ कटने के बाद 41,845 रुपए प्राप्त होगा। 8% जिनको एचआरए मिलता है, उनको 42,433 की सैलरी मिलेगी और 16% एचआरए जिनको मिलेगा पटना नगर निगम के, उनका 46,586 रुपए सैलरी बनेगा और ईपीएफ कटने के बाद 44,786 बनेगा। जी हाँ साथियों, ये 5% डीए बढ़ोतरी के साथ साथ जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके लिए कि रास्ता खुल गया है और एक जिले से पत्र निकला है, लगभग सभी जिले से विगत 1 सप्ताह से 10 दिन या 15 दिन में आपका पत्र निकल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये 26,210 इस श्रेणी में ऐसे शिक्षक आते हैं जिनमें से कि कुछ शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन। जी हाँ, उनका 26,210 है प्रमोशन और 5% डीए के बाद उनका जो सैलरी मूल वेतन, डीए से तो मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन प्रमोशन से जो उनका जो ग्रेड बढ़ेगा, स्नातक ग्रेड में जाएंगे तो 27,710 का मूल वेतन हो जाएगा। 4% एचआरए पर 40,625 सैलरी बनेगी, जिसमें से 38,825 उनको मिलेगा। जी हाँ साथियों, अब ले लेते हैं नेक्स्ट। 6% एचआरए पर जो है उनकी सैलरी 41,180 बनेगी और 39,380 उनको खाते में क्रेडिट होगा। 8% एचआरए पर 41,734 का सैलरी मिलेगा और 39,934 उनके खाते में क्रेडिट होगी। 16% एचआरए पटना नगर निगम के शिक्षक को 43,951 रुपए की सैलरी बनेगी और 42,151 उनके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ साथियों, अब ले लेते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक। जी हाँ साथियों, स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,890 रुपए का मूल वेतन है। जी हाँ साथियों, इस श्रेणी में ऐसे ही शिक्षक आते हैं जो 2013 में ज्वाइन किए हैं और पूर्व प्रशिक्षित है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अभी एरियर के विषय में भी आपको बताया जाएगा। तो प्रमोशन के बाद उनका मूल वेतन 28,270 हो जाएगा और 5% डीए जब जुलाई में मिल जाएगी, जिसकी घोषणा 3 अगस्त को होगी। 4% एचआरए पर उनको जो है 41,426 का सैलरी बनेगा और 39,600
39,626 उनके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के शिक्षक को। जो नेक्स्ट कैटेगरी के शिक्षक है वो है 6% एचआरए पर 41,991 का सैलरी बनेगा और 40,191 उनके खाते में क्रेडिट होगी। 8% एचआरए जो कि शहरी क्षेत्र के शिक्षक है उनको 42,557 का सैलरी बनेगा और 40,757 के खाते में क्रेडिट होगी पीएफ कटौती के बाद। 16% एचआरए पटना नगर निगम के शिक्षक को 44,818, जी हाँ साथियों 44,818 की सैलरी बनेगी और 43,018 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ साथियों, स्नातक ग्रेड के और एक कैटेगरी के शिक्षक को जो है मिलेगा, जो पूर्व प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षण के साथ जो ज्वाइन किए थे, तो उनको जो है 5% डीए के साथ जो उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो 26,100 से उनका मूल वेतन बढ़ के 27,440 हो जाएगा। 4% एचआरए पर उनको 38,440 मिलेगा, उनको जो सैलरी बनेगी 40,240 का। 6% एचआरए पर 40,788 की सैलरी बनेगी और उनके खाते में जो है वो 38,988 रुपये क्रेडिट होगी। जी हाँ साथियों, 8% एचआरए पर 41,337 का सैलरी बनेगा और 39,537 उनके खाते में क्रेडिट होगी। 16% एचआरए पर 43,532 रुपये की सैलरी बनेगी और 41,732 उनके खाते में क्रेडिट होगी। तो इस तरह से लगभग 4,000 से लेकर 6,000 तक जो है आपके सैलरी में उछाल होना निश्चित तय हो गया है साथियों। अब बात कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं एरियर की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो एरियर की बढ़ोतरी होने वाली है, तो एरियर आपको पहले अभी जो है सैलरी में 4,000 से लेकर के 6,000 तक की वृद्धि हुई है और पहले जो है 1,000 से लेकर 3,000 तक की वृद्धि थी। तो अब दोनों का कैलकुलेशन लगभग हम लेते हैं तो औसतन 3,000 तक वृद्धि होती है। और दोनों शिक्षक जो पहले पूर्व प्रशिक्षित में ज्वाइन किए हैं 2006 से, तो 12 साल के बाद 2018 में जो है वो जो है ट्रेंड मान हो जाएंगे। जो उनको 2018 में बेसिक ग्रेड के शिक्षक को मिल जाएगा प्रमोशन, 2018 से मिलेगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी 2018 से ही प्रमोशन मिलेगा। तो 2018 से जब प्रमोशन मिलेगा तो आपको 4 साल का एरियर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 साल का एरियर, 4 इयर्स का आपको एरियर मिलेगा, 4 साल का एरियर मिलेगा। यदि बेसिक ग्रेड के शिक्षक 2006 में ज्वाइन किए हैं ट्रेंड के रूप में, तो 2018 में वो 12 साल उनका पूरा हो जाएगा ट्रेंड के रूप में, तो उनको 4 साल का एरियर मैक्सिमम मिलेगा। और स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 2013 में ट्रेंड के रूप में ज्वाइन किया था, 2018 में उनका 5 वर्ष पूरा हो जाएगा, 4 साल का एरियर। तो 4 साल का मतलब होता है 48 महीना, और 48 महीना में औसतन 3,000 रुपया आपका एरियर प्रति माह बनेगा। तो 50 या 150 और 48 या 144 यानी 1,44,000 रुपये का आपको लगभग का एरियर प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अप्रोक्स एरियर आपका प्राप्त होगा 1,44,000 का, 1,44,000 का एरियर आपको प्राप्त होगा लगभग। इसमें कुछ शिक्षक जो थोड़ा बाद में ज्वाइन किए, कमी भी हो सकती है, तो लगभग 1 लाख का एरियर आपका मिलने जा रहा है प्रमोशन से। और आप इसके पीछे लग जाइए, अपने संघ को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिए, उत्साहित कर दीजिए, उनको दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द प्रमोशन का काम हो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है पहला कदम बढ़ा दिया गया है। अब बस और बस जरूरत है आपको अपने तीव्र इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लगातार इस पर लगे रहने का, ताकि जल्द से जल्द आपको प्रमोशन मिले और आपके सैलरी में जो है एक लंबी उछाल आए। जी हाँ साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका सैलरी जल्द से जल्द बढ़े, आपको प्रमोशन और 5% डीए का लाभ मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। आपका दोस्त और राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत। का दिन शुभ हो, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।